नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित आज तक का ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके क्या राजनीतिक मायने। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की रेस में अभी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से हम बताएंगे। यूपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को बधाई देने अरविंद केजरीवाल यूपी जाएंगे। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी निकाय चुनाव में जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 का परिणाम इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि देश नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनते और बनाना चाहता है। तो टर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ गए। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत टर्की में नहीं दिया। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की रेस में आ गए हैं। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने लीडर्स को सीएम बनाना चाहते हैं और बनना देखना चाहते हैं। सीएलपी की मीटिंग में सिद्धरमैया ने इसका एक सुझाव दिया। सूत्रों की माने तो सिद्धरमैया चाहते हैं कि पहले 2 साल के लिए प्रदेश के सीएम वो बने और फिर उसके बाद डीके। लेकिन डीके शिवकुमार ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंतर्गलों को देखते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। सिद्धरमैया कुरबा समुदाय से आते हैं, डीके शिवकुमार वोकालिग्गा समुदाय से आते हैं। कांग्रेस आलाकमान दुविधा में है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि कर्नाटक का सीएम पद को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है और डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिल चुके हैं। सिद्धरमैया का कहना है कि अधिकतर विधायकों ने उन्हें वोट दिया है, उन्हीं के नाम पर वोट दिया, विधायक उनके साथ हैं। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी को इतने वर्षों तक उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर्नाटक के लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रयास करती रहेगी, ये बात कही है अमित शाह ने। और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार अपनी पार्टी पर खुद ही निशाना साध रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री पर वो आरोप लगाते रहे हैं। 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा का समापन जयपुर में हो गया है, जिसके बाद पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने अब खुलकर गहलोत सरकार को चुनौती दी। पायलट ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 3 मांगे पूरी करने की बात कही। उन्होंने सभा के मंच से यह भी ऐलान कर दिया कि 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। पायलट ने कहा कि अब तक वो गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी तो आंदोलन का रुख बदलेंगे। तो सचिन पायलट ये कहते हैं कि अब उनका आंदोलन गांधीवादी तरीके से अलग होगा। इसका क्या मतलब है, सुनिए। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक, 15 दिन बचेगा, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों। सचिन पायलट ने पहली मांग आरपीएससी को भंग करने की रखी। पेपर लीक मामले को लेकर पायलट ने आरपीएससी के चेयरमैन सदस्यों की नियुक्ति पर भी प्रश्न उठाए। दूसरी मांग, अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित युवाओं को आर्थिक मुआवजा देने की पायलट ने रखी। तीसरी मांग में पायलट बोले, वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में दिल्ली मॉडल को भी जीत मिली, जिससे आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को बधाई देने अरविंद केजरीवाल यूपी आएंगे। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर लिया, जिसे लेकर पार्टी में खुशी का माहौल है। संजय सिंह बोले, हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और तेजी के साथ यूपी में आगे बढ़ेगी। जाति धर्म के नाम पर जकड़ी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति धर्म के जंजाल से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे लिए इसकी शुरुआत इस चुनाव में हुई है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता, ने ये बात कही। हमारे कई नगर पंचायतों में समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन का चुनाव जीते, तो उत्तर प्रदेश और हमने 100 का आंकड़ा छुआ सभासदों और पार्षदों के चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में चेयरमैन और सभासद के चुनाव जीतना, झाड़ू के सिंबल पर जीतना, यह इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके जो वादे और गारंटी है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने की शुरुआत की है इस चुनाव के अंदर। अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। यूपी निकाय चुनाव में मेयर की सभी 17 सीटें बीजेपी ने जीतते हुए डबल इंजन की सरकार के साथ अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की और जीत से बीजेपी में भारी उत्साह है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 का परिणाम इससे भी अच्छा होगा, क्योंकि देश पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर विपक्ष की खुशी पर चुटकी लेते हुए बोले, पूरे विपक्ष में कांग्रेस की जीत से जो अहंकार का गुब्बारा फूल गया, जनता उसकी हवा निकाल देगी। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के जो मेयर जीते सब बीजेपी के खाते में गए, तो इससे उत्साहित होकर कहा कि हम 80 की 80 लोकसभा सीट भी जीतेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो कर्नाटक जीत से ज्यादा खुश ना हो। लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, इसकी बधाई है, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से जैसे अहंकार का गुब्बारा फूल गया है और जनता उसकी हवा निकालेगी। लेकिन अभी पहले अपना कर्नाटक में सरकार बनावें, सरकार चलावें। अभी उनको जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। हमारी पार्टी समीक्षा करेगी और 2024 में कर्नाटक को जीतने का पूरा प्रयास करेगी। टर्की में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ गए। जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की पार्टी AKP को 49.4% वोट मिले। वहीं टर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल कल्चदारोग्लू की पार्टी CHP को 45% वोट मिले। यहां सत्ता में आने के बाद किसी भी पार्टी को 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। टर्की में फरवरी में आए भूकंप के 3 महीने बाद ये चुनाव हुआ। राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए उनके 2 दशक के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चुनाव परिणाम तय करेंगे कि एर्दोगान अगले 5 वर्ष तक के लिए पद पर बने रहेंगे या देश उस पद पर आगे बढ़ेगा जिसे प्रमुख विपक्षी दल आर्थिक लोकतांत्रिक बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान 2003 में सत्ता में आने के बाद से टर्की को एक रूढ़िवादी सोच वाला देश बनाने के प्रयास में जुटे हैं। वो 11 वर्ष तक टर्की के प्रधानमंत्री और 9 साल तक राष्ट्रपति रहे। टर्की में 28 मई को अब राष्ट्रपति पद के लिए रन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्णायक मुकाबला होगा। चुनावी खबरों पर हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आज तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।